आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सीपीसी अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो आइए देखते हैं। प्रारंभिक इसमें है धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 न्यायालयों की अधीनस्थता। धारा 4 व्यावृत्तियाँ। धारा 5 संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। धारा 6 धन संबंधी अधिकारिता। धारा 7 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। धारा 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। भाग 1 साधारण वादों के विषय में। न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय। धारा 9 जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। धारा 10 वाद का रोक दिया जाना। धारा 11 पूर्व न्याय। धारा 12 अतिरिक्त वाद का वर्जन। धारा 13 विदेशी निर्णय कब निश्चित नहीं होगा। धारा 14 विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा। अब आते हैं वाद करने का स्थान पर, इसमें क्या क्या है। धारा 15 वह न्यायालय जिसमें वाद सुनिश्चित किया जाए। धारा 16 वादों का वहाँ सुनिश्चित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है। धारा 17 विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। धारा 18 जहाँ न्यायालयों की अधिकारिता का स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है वहाँ वाद के सुनिश्चित किए जाने का स्थान। धारा 19 शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। धारा 20 अन्य वाद वहाँ सुनिश्चित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतुक पैदा होता है। धारा 21 अधिकारिता के बारे में आक्षेप। धारा 21 कै वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। धारा 22 जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में सुनिश्चित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति। धारा 23 किस न्यायालय में आवेदन किया जाए। धारा 24 अंतरण और प्रत्याहरण माफ़ कीजिए। धारा 24 में है अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। धारा 25 वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अब इसमें आगे है वादों का सुनिश्चित किया जाना। धारा 26 वादों का सुनिश्चित किया जाना। अब आगे इसमें समन और प्रकटीकरण। धारा 27 प्रतिवादियों को समन। धारा 28 जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहाँ समन की तामील। धारा 29 विदेशी समनों की तामील। धारा 30 प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। धारा 31 साक्षी को समन। धारा 32 व्यतिक्रम के लिए शास्ति। निर्णय और डिक्री। धारा 33 निर्णय और डिक्री। ब्याज। धारा 34 है ब्याज। धारा 35 है खर्चे। 35 का मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिक्रियात्मक खर्चे। धारा 35 है विलंब कारित करने के लिए खर्चा। भाग 2 निष्पादन। इसमें है साधारण में देखिए क्या है। धारा 36 आदेशों को लागू होना। धारा 37 डिक्री माफ़ कीजिए। धारा 37 डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियाँ निष्पादित की जा सकेगी। धारा 38 वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्रियाँ निष्पादित की जा सकेगी। धारा 39 डिक्री का अंतरण। धारा 40 किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण।
धारा 41 निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का परिमाणित किया जाना। धारा 42 अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। धारा 43 जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। धारा 44 जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। धारा 44 के वैयक्तिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। धारा 45 भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन। धारा 46 आज्ञा पत्र पर्सन जिनका अवधारण डिक्री या निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। धारा 47 पर्सन जिनका अवधारण डिक्री या निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। धारा 48 निरसित कर दी गई है जिसमें था निष्पादन के लिए समय सीमा। अब है अंतरिती और विधिक प्रतिनिधि। धारा 49 में अंतरिती और धारा 50 में विधिक प्रतिनिधि। इसमें है निष्पादन प्रक्रिया। धारा 51 है निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियाँ। धारा 52 है विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन। धारा 53 पैतृक संपत्ति का दायित्व। धारा 54 संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण।